अमेरिकन बिजनेसमैन के कोट के साथ आप सभी का वेलकम है। टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू हैव योर हार्ट इन योर बिजनेस एंड योर बिजनेस इन योर हार्ट। थॉमस वॉटसन, जो कि एक नामांकित अमेरिकन बिजनेसमैन है, उनका कहना है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अपने बिजनेस में सक्सेस को अचीव करना है, तो आपको अपने हार्ट को अपने बिजनेस के अंदर रखना चाहिए और अपने बिजनेस को अपने हार्ट के अंदर रखना चाहिए। यानी कि बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, करना चाहते हो, उसमें आपका फुल पोटेंशियल, उसमें आपका फुल कंट्रीब्यूशन, फुल हार्डवर्क देना चाहिए। अपने पूरे मन से, अपने पूरे पैशन से आपको बिजनेस रिलेटेड सभी काम करने चाहिए, तब जाकर ही आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। ये बात तो ना कि सिर्फ बिजनेस को लागू होती है, हम सबको लागू होती है। हम सब जो भी फील्ड में एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्टडीज ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें अगर हम अपना हार्ट डालें, अपना मन पूरा डालें, तो कोई भी फील्ड में हम अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योर्स के कॉमर्शियल फंक्शंस, यानी कि अब बिजनेस एक्टिविटी के रिलेटेड जो भी काम उसको शुरू करने हैं, शुरू कर दिए हैं, तो उसमें आगे उसे कौन कौन से काम करने हैं, उसका डिस्कशन इस पार्ट में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉमर्शियल फंक्शंस: फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकंड फाइनेंस, थर्ड मार्केटिंग, फोर्थ पर्सनल, फिफ्थ अकाउंटिंग। यूं तो ये सभी फंक्शंस अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इंटर रिलेटेड है, और एक के बिना दूसरे फंक्शंस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। यानी कि ये सभी फंक्शंस एंटरप्रेन्योर को, कोई भी मैनेजर को, कोई भी बिजनेसमैन को अच्छे तरीके से करने चाहिए, ताकि अपने बिजनेस के अल्टीमेट गोल को वो अचीव कर सके। तो देखते हैं इन सब को वन बाय वन। फर्स्ट वन, प्रोडक्शन। की प्राइमरी फंक्शन, यस, इट्स अ की फंक्शन, इट्स अ प्राइमरी फंक्शन। इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोसेस, यस, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आगे भी हम रिसर्च करेंगे। प्रोडक्ट के बेटर एडवांस फीचर के लिए, या तो कॉस्ट कटिंग के लिए, या तो नए मार्केट के लिए, हम यहाँ पे सभी तरह के रिसर्च करेंगे जो हमें प्रोडक्शन में काम आए। डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, यस, सभी तरह के डिसीजन भी यहीं पे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है accessory or support activity, includes all the activities which make the production activity smooth and easier। प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्मूथ, इजियर बनाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की, जो भी सपोर्टिव एक्टिविटीज की जरूरत होती है, वो भी यहाँ पे की जाती है। एडवाइजरी एक्टिविटी हेल्प्स इन एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन विच एंड्स अप फेवरिंग कंपनीज ओवरऑल ग्रोथ। यहाँ पे वो सब एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है जो प्रोडक्ट को एनहांस करे, प्रोडक्ट को काफी तरीके से, अच्छी तरीके से, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कैसे किया जाए, ये सब बातें यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है फाइनेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ये तो सभी जानते हैं कि फाइनेंस कोई भी बिजनेस की लाइफलाइन होता है। फाइनेंस के बिना हमारा काम आगे चल ही नहीं सकता, शुरू भी नहीं हो सकता। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, रेज फंड्स, यूटिलाइजिंग मनी। बिजनेस के स्टार्टिंग के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन के लिए हमें किस तरह की कैपिटल चाहिए, वो कौन से टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, ये सभी बातें यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड होती है। उसके बाद आता है रेज फंड्स। ये कैपिटल, ये फंड्स हम कहाँ से रेज करेंगे, कैसे रेज करेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पे सेट होता है। उसके बाद आता है यूटिलाइजिंग मनी। अब हमने फंड्स को रेज भी कर लिया, फिर अब उसका एलोकेशन हम कैसे करेंगे, कितने कैपिटल को, कितने मनी को, किस तरह के रिसोर्सेज में हम लगाएंगे, उसे किस तरह से यूज करें ताकि उसका
प्रॉपर यूज हो। तो ये सब बातें फाइनेंस फंक्शन में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग इज द व्हील ऑफ एन एंटरप्राइज। यस, आप प्रोडक्शन कर लेते हो, प्रोडक्शन आपका अच्छा हो रहा है, प्रोडक्ट आपकी अच्छी है, पर अगर वो मार्केट में बिक नहीं रही है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो आपके इस सभी फंक्शंस का कोई मायने नहीं रहते। मतलब यहाँ पे कि जब आप मार्केटिंग का फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, आपकी चीजें बिक रही है, मार्केट में आपकी चीज की डिमांड है, तभी आपके सारे फंक्शंस का इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो क्या है? एक्टिविटी ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट सर्विसेज टू इस रियल कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो रियल कस्टमर्स, रियल कंज्यूमर्स को पहुंचनी चाहिए। अब कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का फर्क हमने अपने अगले वीडियोस में समझाया है। वेरी ब्रॉड एक्टिविटी एंड इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग, ऑल्सो कंसर्न अबाउट द कस्टमर एंड देयर नीड्स। यस, एडवर्टाइज करोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, क्या प्राइस की है, कहाँ पे मिल रही है, उसके क्या क्या यूजेस है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। ये सब बातें आप अपने कस्टमर को एडवर्टाइजिंग के जरिए बताएगी। फिर उसका सेलिंग कहाँ पे हो रहा है, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सब बातें भी आपको तय करनी होती है। और उसके बाद प्रोडक्ट रिलेटेड कस्टमर्स की क्या नीड होती है उसे भी समझा जाता है, उसे भी अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, पर्सनल सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज फुल्ली डिपेंड ऑन इट्स मैन पावर। मैनेज योर मैन विल मैनेज योर बिजनेस। ये बहुत ही जानी मानी लाइन बिजनेस में लागू होती है। बिजनेस में लोग अप्लाई करते हैं कि आपके पास जो भी मेन पावर है उसे आप हैंडल कर लेते हो, उसे आप मैनेज कर लेते हो, तो वो लोग ही आपका बिजनेस हैंडल कर लेंगे, आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। अबाउट द पीपल ऑफ एट वर्क एंड दियर एक्टिविटी। आपके बिजनेस में, हमारे बिजनेस में जो भी पीपल है वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके रिलेटेड उसकी उन लोगों की अपेक्षाएं क्या है, हम उन लोगों को क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इन सभी बाबतों का यहाँ पे समावेश होता है। इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यस, रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग होती है, उनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो ये सभी बाबत, ये सभी फंक्शंस यहाँ पे किए जाते हैं। वर्किंग एटमॉस्फेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी। यस, हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके जो वर्क का एटमॉस्फेयर है उसे भी हमें मेंटेन करना होता है। उसकी हेल्थ, उसकी सेफ्टी के बारे में भी देखना होता है। काफ़ी सारे हमारे लॉज भी अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉइज के लिए बने हैं, जो कि उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी के लिए भी है। टू मेंटेन ए गुड वर्कफोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इन सभी बातों से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर वर्कफोर्स होगा, जो हमारे लिए, हमारी सक्सेस के लिए, हमारे जो डिटरमाइंड गोल है उसके अचीवमेंट के लिए काम करेगा। एंड लास्ट, अकाउंटिंग टू अचीव द मेन एम ऑफ प्रॉफिट। यस, हम ये सब काम कर रहे हैं, कैपिटल रेज कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब काम हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट हम कमाते हैं कि हम लॉस कर रहे हैं, इन सभी बातों का पता हमें अकाउंटिंग के जरिए तो चलता है। बिजनेस के रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन का जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का रिजल्ट जानने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सिस्टमैटिक प्रोसेस इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट स्टार्ट्स विद द ट्रांजैक्शन एंड एंड्स विद द क्लोजिंग ऑफ बुक्स। यस, अकाउंट के पहले चैप्टर की थियोरी के सेशन में ये बात हमने समझाई थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन के शुरू होते ही अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और क्लोजिंग बुक्स होते ही अकाउंटिंग की उस टाइम की प्रोसेस खत्म होती है। हेल्प्स अबाउट नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। यस, अकाउंट हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, यानी कि हमारा एंटरप्राइज
कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, कौन से सेगमेंट में क्या पोजीशन है, ये सब हमें अकाउंटिंग के जरिए ही पता चलता है। हेल्प्स इन फ्यूचर प्लान्स, यस, और ये सभी बातों से ही हम अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का हम री इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, प्रॉफिट का यूज हम एक्सपांशन में कैसे करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन में कैसे करेंगे, इन सभी प्लान्स को प्लान करने के लिए, इन सभी फ्यूचर प्लान्स के प्लानिंग के लिए अकाउंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए भी एक एंटरप्रेन्योर को काफी सारा ध्यान देना पड़ता है, देना होता है। तो आज के इस पार्ट में हमने डिस्कस किए कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जिसमें प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एंड अकाउंटिंग शामिल है। अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सिव एकेडमी। थैंक यू।